यस सर। यस सर, दिख रही है। ठीक है, चलो आप म्यूट कर लो Yes. और अपन क्लास शुरू कर देते हैं। तो अपना मेट्रोलॉजी के अंतर्गत चल रहा था पिछला वाला जो चैप्टर आपका जो भी चल रहा था, ठीक है ना। मेट्रोलॉजी में मैंने मेट्रोलॉजी का इंट्रोडक्शन आपको बता दिया था। मेट्रोलॉजी का मतलब लीनियर मेजरमेंट के बारे में बताया था। लीनियर मेजरमेंट में अपन जो इक्विपमेंट यूज लेते हैं, जैसे स्केल है, सरफेस प्लेट है, सरफेस गेज है, कुछ इस तरह के जो इक्विपमेंट है ये यूज लेते हैं अपन। और एक मैंने वर्नियर के बारे में बता दिया था। तो कोई भी अपने जो इंस्ट्रूमेंट जो काम में लेते हैं, चाहे वो लीनियर मेजरमेंट के लिए काम में ले रहे हैं, चाहे एंगुलर मेजरमेंट के लिए काम में ले रहे हैं, सबसे पहली चीज जो हमारे को चाहिए वो क्या चाहिए, उसको स्केल को देख के हम उसका एक तो देखते हैं लिस्ट काउंट। क्या देखते हैं? लिस्ट काउंट। ठीक है, लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट। अब ये आता है लिस्ट काउंट। मैंने बताया आपको लिस्ट काउंट क्या होता है कि किसी भी स्केल, कोई भी चीज जो इक्विपमेंट डिवाइस जो है जिससे हम मेजर कर रहे हैं, उससे कम अपना कितना मेजर कर सकते हैं, कम से कम अपना अपन कितना मेजर कर सकते हैं, वो लिस्ट काउंट होता है। और दूसरा यूनिट तो खैर होता ही है। यूनिट का तो मैंने बताया ही था कि यूनिट जनरली हम किसमें एसआई यूनिट फॉलो करेंगे। कौन सी यूनिट फॉलो करेंगे? एसआई यूनिट। एसआई। एसआई यूनिट, इंडियन स्टैंडर्ड यूनिट, जिसमें हमारे को जो डिस्टेंस की जो यूनिट है वो या तो मीटर लेंगे या मिलीमीटर लेंगे। तो ज्यादातर जगह क्योंकि अपने वर्कशॉप में जो चीजें छोटी होती है, तो इसलिए हम ज्यादातर जगह मिलीमीटर काम में लेंगे। तो कहीं पे भी अगर मेंशन नहीं करें वहां तक आप यही मान के चलना, तो वो भी जो भी चीज है वो मिलीमीटर में है। इसी तरह से एंगल जो है वो हम जनरली लेंगे डिग्री में। एंगल जो है वो लेंगे डिग्री में। ठीक है, तो एंगल डिग्री में लेंगे। तो ये चीज आपको मैंने वापस रिपीट के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि वैसे तो मैं बता चुका हूँ इनके बारे में। तो इस तरह से वो बताएंगे। और इसी तरह से वर्नियर के बारे में मैं बता चुका हूँ। वर्नियर का जो लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं कि मेन स्केल की रीडिंग, ठीक है, मेन स्केल की रीडिंग का, मेन स्केल का लिस्ट काउंट, सॉरी, मेन स्केल का लिस्ट काउंट, मेन स्केल के ऊपर लिस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। तो ये लिस्ट काउंट है। और कोई भी रीडिंग जब अपन ऑब्जर्वेशन लेंगे, तो ऑब्जर्वेशन क्या आएगा? मेन स्केल की रीडिंग लेंगे पहले, तो मेन स्केल रीडिंग प्लस आपका वर्नियर की रीडिंग। वर्नियर की रीडिंग कौन सी लेते हैं? जो मेन स्केल से जो डिवीजन उससे कोइंसाइड हो रहा है, मैच हो रहा है, उसके सीध में आ रहा है, ठीक है ना, उससे वर्नियर स्केल की स्केल रीडिंग। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय लिस्ट काउंट, मल्टीप्लाइड बाय लिस्ट काउंट। मतलब क्या है, वर्नियर की जो रीडिंग आएगी इसको हम लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे और मेन स्केल की रीडिंग में जोड़ देंगे, तो ये आपकी टोटल रीडिंग आएगी। ये मैंने आपको पिछले वाले स्लाइड में बताया था। आज अपन आ जाते हैं एक और जो इससे भी ज्यादा, वर्नियर से भी ज्यादा प्रिसाइज जो मेजर करता है उससे। कोई आ रहा है क्या? परमिशन मांग रहा है क्या? ये दिक्कत आएगी। यस सर। एक मिनट, अनुभव त्रिपाठी सर। एक मिनट, इनको एक बार मैं ले लूं। पंकज, अनुभव कहाँ गया? आप लोग इस चक्कर में थोड़ा जल्दी ज्वाइन करना, क्योंकि लेट ज्वाइन करोगे तो ये दिक्कत आएगी। और कोई ये आ रहा है क्या? ठीक है, वापस शुरू करें आगे अपना। यस सर। तो अब अपने वापस मैं शुरू करता हूँ। तो आज अपन जो अब शुरू करेंगे अपना जो है ये है क्या? माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर जो है वर्नियर से भी ज्यादा प्रेसाइज हम इससे मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना। माइक्रोमीटर के बारे में आप वैसे शायद 12th में पढ़ चुके होंगे या फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके होंगे, जिसमें आपको बताया होगा कि लिस्ट काउंट वगैरह कैसे निकालते हैं। लेकिन जो फिजिक्स लैब में जो पढ़ा था ना, उसकी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा नहीं होती है। हम जो वर्कशॉप में जो काम में लेते हैं वो ज्यादा एक्यूरेट वाले लेते हैं काम में। ठीक है ना। तो माइक्रोमीटर जिसको स्क्रू गेज भी बोलते हैं। क्या है? स्क्रू गेज है फाइन थ्रेडेड मूवमेंट
so that the small distance can be measured. इसमें क्या होता है, ये जो थ्रेड्स बने होते हैं ये बहुत ही फाइन थ्रेड्स होते हैं, इनकी पिच बहुत कम होती है, ठीक है ना। जैसे मैंने सर के केस में बताया, इसमें पिच जो होती है मतलब एक थ्रेड से बीच में से दूसरे थ्रेड के बीच की जो डिस्टेंस है वो जो है वो बहुत कम होती है, तो उससे हम करते हैं। ये किसी का माइक ऑन है, इसको म्यूट कर दो आप, माइक को म्यूट कर दो, किसका माइक ऑन है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको मतलब ये मेजर करने का ये माइक्रोमीटर में करते हैं हम, ठीक है। तो इसमें स्क्रू होते हैं, स्क्रू जो पिच जो होती है वो बहुत कम होती है। पिच आप जानते हो, मैंने बताया वो भी है शायद कि पिच आपने शायद पढ़ा भी होगा। पिच क्या होती है, पिच जो होती है वो है एक रोटेशन पे जो स्क्रू जितना आगे या पीछे जाए वो उसकी क्या कहलाती है, पिच कहलाती है, ठीक है ना। तो इस पिच से मतलब हम इसको रीड करते हैं कि कितना मतलब इसकी एक्यूरेसी या कितना क्या है, वो जितनी कम पिच होगी उसके ऊपर वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो अब ये आता है कि अब जैसे हमारे को सबसे पहले ये इसके पार्ट्स देख लेते हैं। तो ये जैसे आपका माइक्रोमीटर जो है इसके पार्ट है, तो ये जो पार्ट है ये वाला सी शेप में जो दिख रहा है ये पूरा, ये इसको कहते हैं फ्रेम, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पे ये एक स्टेशनरी पार्ट है, मूव नहीं होता है, जिसको हम बोलते हैं एनविल, ठीक है। इसी तरह से ये मूविंग पार्ट है इसका, ये इसको बोलते हैं स्पिंडल। और ये जो है ये वाला पार्ट है, ये लॉक नट है। लॉक नट इसलिए जैसे आपने कोई रीडिंग ली तो आप जैसे वहां से हटाओगे तो उससे पहले लॉक कर दो, अदरवाइज वो रीडिंग डिस्टर्ब हो जाएगी तो आप सही रीडिंग ले नहीं पाओगे, ठीक है ना। फिर है ये स्लीव विद मेन स्केल, ये जो है ना ये पार्ट जो है ना ये वाला पार्ट है, ये जो है स्लीव कहलाता है। और इसके ऊपर ये जो मार्किंग की हुई ये वाली आपको दिख रही होगी, ये मेन स्केल है, ठीक है। और ये आपका जो है ये थिम्बल बोलते हैं इसको, ये जो पार्ट है ये ऊपर रोटेट करता है, जिसको हम यहाँ पे ये नर्लिंग की हुई होती है। नर्लिंग आपको मैंने लेथ मशीन में बताई हुई थी। नर्लिंग अगर आपको समझ में नहीं हो तो इस तरह से यहाँ पे देख सकते हो। ये और कोई आ रहे हैं, मैं एक बार उनको क्लास में बुला लूँ, उसके बाद वापस शुरू करते हैं। ये साथ का साथ नहीं हो पाता है ना, चेक करो। और परमिशन मांग रहे हैं तो इनको मैं अलाउ कर दूं एक बार। ठीक है, तो ये डिफरेंट इसके पार्ट्स के बारे में बता रहा था मैं आपको। तो ये जो पार्ट है ये है, ये इसका थिम्बल कहलाता है, जिसमें नर्लिंग की होती है। नर्लिंग आपको मैंने लेथ मशीन के बारे में बताया था कि नर्लिंग जो है बेसिकली रफ किया होता है। रफ करने से क्या होता है कि उसको हम इजीली मतलब क्या कह सकते हैं कि ग्रिपिंग हमारी अच्छी रहे, हाथ की ग्रिप जो है वो अच्छी रहे, उसके लिए होता है। और लास्ट में ये रहता है रेचेट रहता है। रेचेट का पर्पज ये है कि हम एक निश्चित प्रेशर, अब जैसे यहाँ पे कोई पीस रखेंगे अपन, तो अगर अपन इसको कम प्रेशर रखें तो रीडिंग अलग आएगी, इसको बिल्कुल दबा दें तो रीडिंग थोड़ा सा डिफॉर्मेशन हो जाएगा उसका, तो रीडिंग अलग आ जाएगी। तो बिल्कुल एक यूनिफॉर्म प्रेशर हमेशा रहे, उसके लिए यहाँ पे ये रेचेट है। तो एक पर्टिकुलर प्रेशर के बाद ये क्या फ्री घूमने लग जाता है, ये रेचेट उसके लिए काम में लेते हैं। और यहाँ पे ये जो थिम्बल है, इसी के ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, इस पे सर्कुलर स्केल रहता है, जिसको सर्कुलर स्केल भी बोलते हैं या माइक्रोमीटर स्केल भी बोलते हैं। तो इस तरह से इसके ये डिफरेंट पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स के बारे में, ठीक है। अब आता है कि ये मैंने आपको जो डेफिनेशंस वगैरह सारी बता दी। एक तो पिच होती है, पिच क्या होती है, पिच ऑफ द स्क्रू इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय स्पिंडल पर रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन पे जितनी डिस्टेंस स्पिंडल मूव होता है वो उसकी पिच कहलाती है। और अब इसका क्या है कि हर कोई भी इंस्ट्रूमेंट है तो मैंने उसमें बताया आपको उसका लिस्ट काउंट पता होना जरूरी है, ठीक है ना। तो लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, तो लिस्ट काउंट इसका निकालते हैं पिच, इसकी स्क्रू गेज की क्या निकालेंगे, पहले पिच निकालेंगे। और पिच क्या होगी, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, सॉरी नंबर डिस्टेंस मूव्ड पर रिवोल्यूशन, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो यहाँ मैं वापस इस डायग्राम में आपको बता दूं कि ये आपका क्या है कि ये सर्कुलर स्केल है, इस पे माना कि कितने 50 डिवीजन है, ठीक है। और अब आपने इसको जो स्पिंडल है इसको रोटेशन दिए, किससे, थिम्बल से, यहाँ से घुमाएंगे इसको, इससे घुमाएंगे अपन, तो इससे घुमाने पे ये क्या आगे या पीछे जाएगा, तो उस रीडिंग को अपन मेन स्केल पे देखेंगे।
इसको माना कि जैसे मैंने 10 रोटेशन दिए और 10 रोटेशन पे ये माना कि जाता है, माना कि 5 mm, मैं एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ कि माना कि 5 mm जा रहा है, तो इसका मतलब एक रिवोल्यूशन पे कितना जाएगा, 1 mm, ठीक है। तो अब इसका इस केस में लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, इसकी पिच हो गई 1 mm डिवाइडेड बाई 50, तो कितना आ जाएगा 0.02 mm, ये उसकी हो जाएगी क्या, लिस्ट काउंट हो जाएगा। अब ये अलग अलग पे डिपेंड करता है, मैंने तो ये एग्जांपल के तौर पे लिया, अगर यहाँ पे 100 होता तो ये 0.01 हो जाता, सॉरी 0.2 हो जाता है, ये 0.02 सही है, ठीक है, 0.01 आता उस केस में, अगर यहाँ 100 होता तो यहाँ 0.01 आता। तो इस तरह से हम इसको लिस्ट काउंट को निकाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये एग्जांपल भी इसी में ये दिया हुआ है, यहाँ पे ये एग्जांपल है कि माइक्रोमीटर में 100 इक्वल डिवीजन है और एक रोटेशन पे अगर ये 0.5 mm चलता है, एक रोटेशन पे ये 0.5 mm, मतलब पिच कितनी होगी उसकी 0.5 है, तो लिस्ट काउंट निकल गया 0.5 mm डिवाइडेड बाई 100, तो 0.005 mm इसकी लिस्ट काउंट आ गई। तो वो डिपेंड करता है, ये जो भी इंस्ट्रूमेंट है आपको उसको देखना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग उसका लिस्ट काउंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब लिस्ट काउंट को निकालने निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो भी मैंने आपको बताया शुरू में ही। द लिस्ट काउंट में भी वेरी डिफरेंट, अलग अलग माइक्रोमीटर में अलग अलग हो सकता है। और रीडिंग जो ऑब्जर्वेशन लेंगे, ये ऑब्जर्वेशन लेंगे वो क्या आएगी, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग, सर्कुलर स्केल की रीडिंग कोइंसाइडिंग विद द बेस लाइन। जो बेस लाइन है ये मैं आपको बता देता हूँ वापस डायग्राम में, ये जो आपकी बेस लाइन है ये कौन सी, ये वाली, ये बेस लाइन है, ये वाली। इस बेस लाइन से जो भी स्केल यहाँ से मैच हो रहा होगा, उसके जो डिवीजन मैच हो रहा होगा वो रीडिंग लेंगे और उस रीडिंग को यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई लिस्ट काउंट, मल्टीप्लाइड बाई लिस्ट काउंट, ये इस तरह से, इससे हमारे को लिस्ट काउंट मिलेगा। तो इस तरह से हम कोई भी ऑब्जर्वेशन ले लेंगे, ठीक है। अब आता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें एरर हो सकती है, तो अगर एरर है तो उसको कैसे एडजस्ट करें हमारे को, ये हमारे को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो एरर जो है दो तरह की होती है, एक तो पॉजिटिव एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर या जीरो एरर। तो जैसे इनिशियल कंडीशन अपन माने कि बिल्कुल ये कंडीशन है कि जैसे आपका ये आपका मेन स्केल है, इसकी जो बेस लाइन है और इसका ये जीरो इस जीरो से मैच हो रहा है, जब हमने इसको पूरा बंद कर देते हैं, जब माइक्रोमीटर को ये एनविल से बिल्कुल, ये जो स्पिंडल है ये एनविल से बिल्कुल टच हो जाए, ऐसे जब अगर यहाँ बिल्कुल टच हो जाए तो उस केस में हम यहाँ की रीडिंग लेते हैं और ये जो रीडिंग है इस तरह से आए कि मेन स्केल का जो जीरो है और इसका ये जीरो मैच करे, इसका मतलब ये है कि उसमें कोई भी एरर नहीं है, तो वो बिल्कुल एक्यूरेट है, कोई एरर नहीं है, तो हम डायरेक्ट रीडिंग ले सकते हैं और हमारे को कोई भी करेक्शन उसमें नहीं करना पड़ेगा, ठीक है नहीं। लेकिन अगर ये रीडिंग इस तरह से आ रही है जिसको कहते हैं पॉजिटिव एरर, पॉजिटिव एरर में हैपेंस व्हेन जीरो ऑफ द सर्कुलर और स्केल प्लेसेस बिलो द जीरो। अब ये क्या, ये जो जीरो है सर्कुलर स्केल का, ये मेन स्केल से नीचे हो, जीरो हो, तो इस एरर को बोलते हैं पॉजिटिव एरर। तो पॉजिटिव एरर हमेशा क्या करते हैं, हम इसको जो मेन जो एक्चुअल रीडिंग जो आएगी उसमें से माइनस कर देते हैं। माइनस क्यों करेंगे, जब जैसे वास्तव में देखें तो यहाँ पे ये जीरो आनी चाहिए, तो ये वास्तव में हमारे पास ये जो रीडिंग आ रही है इतनी कितनी, ये 45, ये एक तरह से एक्स्ट्रा आ रही है, तो ये एक्स्ट्रा को हमारे को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना माइनस करना पड़ेगा, तो ये रीडिंग हम ये 4 या 5 जितने डिवीजन है इतना हम उसको माइनस करेंगे, तब ये वापस इसके ऊपर आएगा। तो जो पॉजिटिव एरर है उसको माइनस करते हैं, जो नेगेटिव एरर है उसको प्लस करते हैं। इसी तरह से मेन स्केल से ये जीरो अगर ऊपर हो, मेन स्केल से जीरो ऊपर की तरफ हो, तो इस केस में अगर जो रीडिंग आएगी वो आएगी नेगेटिव एरर, और नेगेटिव एरर को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जो भी आपकी एक्चुअल रीडिंग जो आएगी उसमें हम क्या कर देंगे, उसको जोड़ देंगे। तो इस तरह से हम इसको रीडिंग लेंगे, ठीक है ना। ये अलग अलग ये एरर का ही वापस दिखाया है कि नो जीरो एरर इज द प्रेसाइज इंस्ट्रूमेंट, मतलब कोई भी, ये जैसे पहला वाला केस दिखाया कि यहाँ पे ये जीरो इस जीरो से मैच हो रहा है, तो नो जीरो एरर, कोई जीरो एरर नहीं है, ठीक है ना। ये दूसरा केस दिखाया है जिसमें ये नीचे की तरफ है, तो ये क्या है, पॉजिटिव एरर है, इसमें मेन स्केल से ये के जीरो से ये वाला जीरो नीचे की तरफ है, ये आपका पॉजिटिव एरर है। पॉजिटिव एरर को हम जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन जो लेंगे हम उससे में से हम उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है ना। और ये है आपकी नेगेटिव एरर। नेगेटिव एरर में आप देखोगे तो ये जीरो जो है ये इससे ऊपर आ रहा है,
ये ऊपर आ रहा है तो इस तरह से ये जो रीडिंग आएगी ये आपकी ऊपर जितना भी आएगा ये आपका जो रीडिंग आएगी इसको हमारे को जोड़ना पड़ेगा एक्चुअल रीडिंग में, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे को बेसिकली अगर अपन स्टेप्स देखें माइक्रोमीटर में कोई भी स्टेप देखें तो पहला काम क्या होगा, उसका लिस्ट काउंट निकालना, पहला काम है लिस्ट काउंट निकालना। दूसरा काम फिर हमारा होता है इसकी जीरो एरर निकालना, जीरो एरर पॉजिटिव है नेगेटिव है कितनी है वो निकालना, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में लेंगे तो मेन स्केल की रीडिंग लेंगे, फिर सर्कुलर स्केल की रीडिंग लेंगे, सर्कुलर स्केल की रीडिंग लेंगे, और इसके बाद जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन जो आएगी वो क्या आएगी, मेन स्केल की रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग मल्टीप्लाइड बाई लिस्ट काउंट। तो इससे हमारे को क्या आ जाएगा, टोटल ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। उस ऑब्जर्वेशन में हमारे को जीरो एरर का जो एडजस्टमेंट है वो करेंगे, अगर पॉजिटिव एरर है तो उसको माइनस कर देंगे, जो नेगेटिव एरर है तो प्लस कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास फाइनल एक्चुअल एरर जो आएगी वो फाइनल आएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से ये 3-4 स्टेप आएगी, ये हर एक केस में आएगी, चाहे वर्नियर हो चाहे आपका ये माइक्रोमीटर हो। इस तरह से हम इसकी रीडिंग को लेंगे, ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, किस तरह से रीडिंग लेनी, इसको मैंने वर्ड्स में लिख दिया है यहाँ पे, ये आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो फर्स्ट फाइंड द वेदर देयर इज एन एरर ऑन द माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर में कोई एरर है तो उसको फाइंड करो, ठीक है। देन फाइंड द लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट फाइंड करो। मूव अवे द रेचेट एंड प्लेस द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को लगाओ उसके ऊपर, ठीक है। फॉर एक्यूरेट रीडिंग द थिम्बल शुड बी मूव्ड अंटिल द क्लिक काउंट, जब रेचेट को घुमाएंगे तो एक क्लिक की आवाज आएगी और वो जो एनविल जो है बिल्कुल आप और आपके स्पिंडल के बीच में आपका वर्कपीस बिल्कुल सही ग्रिपिंग उसकी हो जाएगी, ठीक है। फाइंड द मेन स्केल रीडिंग एंड इफ मेन स्केल शोन इज, जैसे ये एग्जांपल दिया 0.5 mm, वी शुड ऐड द एज वेल, उसमें हमारे को इस तरह से ऑब्जर्वेशन लेनी है, ठीक है। ये देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल की रीडिंग देखनी है, फिर मल्टीप्लाई करके सॉरी मेन स्केल की रीडिंग में सर्कुलर स्केल की रीडिंग को लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे और उसके बाद जीरो एरर को एडजस्ट कर देंगे। ये एग्जांपल दिया हुआ है, ये एग्जांपल अगर आप देखो यहाँ पे देखो तो ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक 5 mm आ रहा है, 5 के बाद आप देखोगे तो नीचे की तरफ जो है वो 0.5 है, ऊपर की तरफ 1 है। एक तरह से ये देखो तो ये 1.5 सॉरी 0.5 1 1.5, ये इस तरह से ये 1 ये 1.5 फिर ये 2 ये 2.5 इस तरह से है। तो नीचे की तरफ जो है वो 0.5 का रीडिंग है। अगर अपन यहाँ पे मैचिंग देखें तो यहाँ पे तो ये जो है ना ये नीचे वाली रीडिंग 0.5 से मैच हो रहा है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें यहाँ पे तो ये कितना हो रहा है 7.5, तो ये हो जाएगा 7.5 रीडिंग। मेन स्केल की रीडिंग क्या हो गई इसकी 7.5 रीडिंग, ठीक है। और इसके बाद अपन सर्कुलर स्केल की रीडिंग देखें तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग क्या आ जाएगी, सर्कुलर स्केल की रीडिंग आ जाएगी यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये आएगी यहाँ पे, तो ये कितनी आ रही है 40, ये 30, ये आ रहा है जैसे यहाँ 35 है तो 36 37 38, तो इसकी रीडिंग कितनी आ रही है 38। तो मल्टीप्लाइड बाई लिस्ट काउंट, तो लिस्ट काउंट हम निकाल लेंगे। इस केस में लिस्ट काउंट 0.01 इन्होंने दिया हुआ है क्योंकि ये तो डायग्राम है, तो एक्चुअल में आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये इस केस में ये रीडिंग लेंगे तो ये कितना आएगा 0.38। तो अब एक्चुअल रीडिंग क्या हो जाएगी 7.5 प्लस 0.38, तो ये कितना आ जाएगा 7.88 इसकी पूरी एक्चुअल रीडिंग इस तरह से हो जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पे अगर अपन देखें यहाँ पे ये दूसरी रीडिंग दी हुई है, इसमें मेन स्केल की रीडिंग देखें तो ये क्या रही है यहाँ पे तो 7.5 और यहाँ पे ये आ जाएगा 22, ठीक है ना। ये केस में मेरा 22, तो 7.5/22 इस तरह से हम इसको निकाल के और रीडिंग को निकाल लेंगे। इस तरह से हम इसकी ऑब्जर्वेशन को लेंगे। इसको आप और प्रैक्टिकली जब आप करोगे तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। इसके अलावा कुछ इसकी सावधानियां हैं जो मैं दूसरी स्लाइड में आपको बता रहा हूँ, वो आपको अपन दूसरी स्लाइड खोल लेते हैं। ये
इसमें देख लेते हैं। इसमें क्या है कि वर्नियर का और दोनों का मिक्स मैं आगे बढ़ा देता हूँ। माइक्रोमीटर पे आ जाते हैं सीधे। ये माइक्रोमीटर कितनी तरह के होते हैं ये और ये इसके बारे में भी इसमें दिया गया है। तो ये है माइक्रोमीटर है जिसमें सीक लैंप होता है, फ्रेम होती है, इस तरह से ये सारे आउटसाइड माइक्रोमीटर। अच्छा, माइक्रोमीटर का जैसे मैंने वर्नियर के केस में बताया था कि वर्नियर आउटसाइड भी मेजर करता है, इनसाइड डायमीटर भी मेजर करता है। तो माइक्रोमीटर के केस में हमारे को इसके लिए अलग अलग तरह के माइक्रोमीटर काम में लेने पड़ेंगे। आउटसाइड माइक्रोमीटर जो होगा वो आउटसाइड डायमीटर का मतलब क्या हुआ कि आपकी सॉरी एक मिनट, मैं वापस स्लाइड पे आता हूँ। हाँ, आउटसाइड डायमीटर में क्या होगा कि ये जैसे इस तरह का कोई चीज है, इसके बाहर की डायमीटर यहाँ से ये मेजर करता है। ठीक है, अगर अभी जो मैंने एग्जांपल जो दिखाया था वो सारा वो जो माइक्रोमीटर का था वो किसका आउटसाइड माइक्रोमीटर का एग्जांपल था। ठीक है, अब ये डिफरेंट तरह के ये जो इसके पार्ट्स तो मैंने आपको बता ही चुका हूँ उस वाले पिछली स्लाइड में कि इसके ये एनविल है, स्पिंडल है, फ्रेम है, ये सारी चीजें। ठीक है ना, अब ये अलग अलग शेप के आउटसाइड डायमीटर है। अब जैसे यहाँ पे आप देखोगे ये वाला जो है यहाँ पे ये क्या कोई जैसे स्फेरिकल पीस होता है, स्फेरिकल पीस को सही ग्रिप हो जाए उसके लिए इस तरह से ये इसका जो एनविल यहाँ पे जो एनविल और स्पिंडल के एंड पे थोड़ा अलग अटैचमेंट लगा दिया जिससे कि उसकी ग्रिपिंग अच्छी हो जाए। ठीक है, तो इस कारण से बाकी मेजर करने का तरीका वही है जो मैंने बताया था। इस वाले में आप देखोगे तो ये क्या है कि थ्रेड्स वगैरह के लिए मेजर करने में इजी है कि यहाँ पे जो थ्रेड्स हैं वो फिक्स हो जाएंगे और थ्रेड्स वगैरह को मेजर करना। थ्रेड्स आपने देखा होगा किस तरह से होते हैं, इस तरह से होते हैं ना थ्रेड्स, इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से इस एनविल और इसके बीच में एडजस्ट हो जाएंगे। बाकी मेजर करने का तरीका वही है। ये वाला जो है इसमें क्या है एक डायल इंडिकेटर और लग रहा है, ये एक डायल इंडिकेटर और है। तो ये डायल इंडिकेटर से क्या है कि हमारे को कितना वो पीस जो है यहाँ पे प्रेशर कितना है, यहाँ ये प्रेशर हमारे को 0 पे रहना चाहिए, उस कंडीशन में हम इसको मेजर करें, ये चीज हमारे को ध्यान रखना चाहिए। तो इसके लिए रेचेट नहीं लगा के ये डायल इंडिकेटर्स लगा तो ये ज्यादा एक्यूरेटली हम उस चीज को मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये बीच में क्या ये ब्लेड टाइप है सिंपल जो हम जो लेते हैं वो वाला डायमीटर। ठीक है, ये अलग अलग तरह के हमारे ये आउटसाइड माइक्रोमीटर है, ये सारे माइक्रोमीटर है इनके मैंने सारा डिटेल दिया, इसकी भी पीडीएफ भेजूंगा। एक पहला जो है डिस्क माइक्रोमीटर है, दूसरा स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर है, तीसरा डायल माइक्रोमीटर है, चौथा ब्लेड माइक्रोमीटर है। ये अलग अलग तरह के जो है आपके एग्जाम में डायग्राम आ सकते हैं तो उनके हिसाब से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से ये जो हो गया, ये जो आप देखोगे ये है इनसाइड माइक्रो कैलिपर। ये आप देखोगे तो यहाँ पे इसकी ये दो जाज है, इन जाज के ऊपर अब जैसे कोई मान लो बाहरी होल है उसको मेजर करना है तो हम इन जाज को यहाँ पे इस पे लगा देंगे। ठीक है, और लगा के इसको मेजर कर सकते हैं। तो ये आपकी ये तो है फिक्स जा आ गई, ये मूवेबल जा आ गई, और ये बाकी तरीका वही है जैसे हमने इसको मेजर किया है। तो ये कौन सा है इनसाइड माइक्रोमीटर, ये है आपका इनसाइड माइक्रोमीटर। तो इस तरह से ये अभी भी लोग आ रहे हैं, अब इनको दिक्कत होगी, मैं वापस एक बार उसमें जाके इनको ले तो लूं क्योंकि आज पहला दिन है, पर नेक्स्ट टाइम से आप लोग जल्दी आ जाए। आप लोग जो भी लेट आए आप ध्यान रखें क्योंकि ये मैं गूगल पे ले रहा हूँ क्लास, तो इसमें बीच में आप आ नहीं पाओगे, इसलिए क्लास शुरू होने से पहले आप आ जाओ तो ठीक रहेगा ताकि बीच में डिस्टरबेंस हमारे को नहीं हो। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और कोई आया क्या? तो कहाँ से मैसेज कर रहे हो बच्चे? हाँ मैसेज वो मैं ले रहा हूँ, वो ये फिर बीच में डिस्टरबेंस होता है। ये चलो मोहब्बत सिंह, और कोई है क्या? और कोई हो तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करूं, वैसे क्लास अपनी खत्म होने वाली है अब तो इसी पे वापस आते हैं अपन क्योंकि क्लास में ज्यादा बचा नहीं है, थोड़ा सा ही पार्ट बचा है। तो ये मैं आपको इनसाइड माइक्रोमीटर के बारे में बता रहा था। तो इनसाइड माइक्रोमीटर के बारे में ये इसका डायग्राम है, आपको ये सामने दिख रहा है, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं जिसको मैं बता देता हूँ। तो ये तो हो गया फिक्स, इसके जा हो गई, ये इसका स्पिंडल हो गया, ये इसकी मूवेबल जा हो गई, और बाकी तरीका वही है, ये थिम्बल है, ये आपका बैरल है, और ये सर्कुलर स्केल है, ये मेन स्केल है, और यहाँ पे रेचेट होता है, इसको मूव करके हम इसको डायमीटर को मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह से हम इसको करते हैं। ठीक है,
ये डेप्थ माइक्रोमीटर है। ये डेप्थ माइक्रोमीटर क्या है कि कोई भी जो अंदर होल है या स्लॉट्स है उनकी जो डेप्थ कितनी उसको मेजर करने के लिए काम में लेते हैं। इसमें जनरली ये वाला जो पार्ट है, ये मेजरिंग रोड जो है ये मूव होती है इस जब हम थिम्बल को घुमाएंगे तो ये इसके साथ मूव होती है, और जितनी डेप्थ तक है वहां पे उसको नीचे टच कर देंगे, ऊपर वाला ये जो आपका रेफरेंस प्लेन है जिसको बेस बोलते हैं ये इससे टच हो जाएगा, और इस तरह से हम इसको मेजर कर सकते हैं। ये डेप्थ माइक्रोमीटर है। ये भी कई बार डायग्राम में आपको पूछ लेते हैं, इसलिए इसका ये डायग्राम वगैरह आप अच्छी तरह से याद कर लें। तो ये इस तरह से ये डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोमीटर, और माइक्रोमीटर से रीडिंग कैसे लेते हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया। आप जब वर्कशॉप में आओगे तो प्रैक्टिकली आप वहाँ पे और मेजर करके देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। और इसमें कोई चीज़ आपको ऐसी जो समझ में नहीं आई हो या कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना।